आप लोग लिंक्डइन पे। गाइस लिंक्डइन सिंपल, सबको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पता है क्या है। गाइस लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म बेसिकली फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। अब यहाँ पे लिंक्डइन पे जैसे आपका फेसबुक पे जैसे अकाउंट होता है, वैसे ही लिंक्डइन पे भी आप लोगों का अकाउंट होता है और कंपनी का होता है कंपनी का पेज। जैसे आपने फेसबुक पे कंपनी का पेज क्रिएट किया था, वैसे ही लिंक्डइन पे भी अगर आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो उस केस में आप लोगों को लिंक्डइन पे कंपनी पेज क्रिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारे कंपनी का पेज है जो आप देख सकते हो। तो हमारे वेबसाइट पे हमारे इंस्टीट्यूट की जो भी अपडेट्स हैं, हम लोग उनको यहाँ पे पब्लिश करता है। तो अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे सारे जो पोस्ट ऐड किए हमने, देखो ये वीडियो बीच में ऐड किया था। तो अगर आप चेक करते हो तो ये होता है आपका लिंक्डइन कंपनी पेज। अब लिंक्डइन कंपनी के पेज पे हमारे पेज को फॉलो करने वाले लोग कितने हैं? फॉलो करने वाले लोग कितने हैं? 1243। मतलब हम लोग जो भी पोस्टिंग करता है, तो ये पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों तक पहुंचेगा। अगर मुझे इनसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो उस केस में लिंक्डइन एड्स होती है। तो लिंक्डइन एड्स में आप लोगों को सिखाऊंगा, ऑर्गेनिक हम लोग अलग से सेशन में कवर करने वाला है। तो लिंक्डइन पे एड्स आती कहाँ पे? जैसे लिंक्डइन पे ये मेरा वॉल है। जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे, रोल स्टोरीज में, रील्स में, राइट साइड में, मार्केट प्लेस में, बहुत जगह पे आपको एड्स दिखती है। वैसे लिंक्डइन पे भी प्लेसमेंट्स होती है। प्लेसमेंट में लिंक्डइन पे आप लोगों को बहुत बार मैसेजेस में एड्स आती है। मैसेजेस मतलब आप लोगों को मैसेज आता है। अभी जैसे नॉर्मली हम लोग मैसेज किसको भेज सकते हैं? हम लोग मैसेज उसको भेजते हैं जो हमारा कनेक्शन होता है। लेकिन मेरे कनेक्शन में यहाँ पे रिद्धि नहीं है, निकिता नहीं है, पूजा नहीं है, आर्या नहीं है, और मुझे उन लोगों को भी मैसेज भेजना है कुछ मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताने के लिए। तो वो केस में आप लोग मैसेज भी भेज सकते हो ऐड के तरीके में। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस वॉल पे आता हूँ, MICM सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे, लर्न टू बिल्ड विनिंग ब्रांड्स विद इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये जो देख रहे हो ये ऐड चल रहा है। और ये ऐड का कौन सा फॉर्मेट है? इमेज, वीडियो, कौन सा है? तो देखा यहाँ पे, देखो कौन सा फॉर्मेट है ये। मूव अप इन ब्रांड मार्केटिंग, MICM, ये हेडलाइन है। ये कौन सा बटन है? कॉल टू एक्शन। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, सेम फेसबुक की जैसी है, अलग कुछ नहीं। यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है डिस्प्ले URL, दिख रहा है। अब ये ऐड मुझे दिखाई दे रही है। तो इन्होंने मुझे टारगेट कैसे किया होगा? माइट बी उन्होंने आपके जैसे, मैंने यहाँ पे अगर मेरा प्रोफाइल देखोगे, रोहित चलवंती, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। तो रोहित चलवंती मैंने क्या लिखा है? आई एम अ लीड, आई एम गूगल एड स्पेशलिस्ट, आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर। तो हो सकता है यहाँ पे MICA ने ऐड रन किया है उन सब लोगों को दिखाने के लिए जिन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है दैट दे आर टीम लीडर्स, आगे का एडवांस कोर्स के लिए। तो मुझे ऐड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है उन्होंने ऐड रन किया होगा उनके लिए जिन्होंने अपना एजुकेशन कहाँ से किया है? पुणे यूनिवर्सिटी से। तो मुझे ऐड दिख रहा है बिकॉज मैंने क्या लिखा है मेरे इसमें? पुणे सिटी। हो सकता है उनको ऐड दिखाना है उन लोगों को जिन्होंने क्या एजुकेशन किया है, कौन सा डिग्री किया है, कौन सा बैचलर्स डिग्री। हो सकता है दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मुझे ऐड दिखाई दे रहा है। हो सकता है उन्होंने ऐड उनको दिखाने के लिए किया है जिसके स्किल्स में क्या लिखा है, जिसके स्किल्स में कहा देखो ये स्किल्स है मेरे। यहाँ पे आप लोग लिंक्डइन पे आपकी स्किल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कौन सा स्किल है मेरे पास? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का स्किल है, सर्च एडवर्टाइजिंग का स्किल है, फेसबुक मार्केटिंग का। तो हो सकता है MICA ने उनको टारगेट किया है जिन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है ये सारी चीजें। तो ऐसे आप लोग लिंक्डइन पे अलग अलग चीजों की हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो, जैसे एजुकेशन वाइज, जॉब टाइटल वाइज, स्किल बेस्ड वाइज। अब यहाँ पे आप लोगों को लिंक्डइन पे कैंपेन रन करने के लिए आपकी कंपनी का पेज होता है। अब यहाँ पे कंपनी का पेज, यहाँ पे लिंक्डइन पे क्रिएट करना बहुत ही आसान चीज है। अगर आप में से किसी का लिंक्डइन पे अभी अकाउंट है, तो मैं आप लोगों को 2 मिनट में पेज कैसे क्रिएट किया जाता है दिखाऊंगा। कितने लोगों का लिंक्डइन अकाउंट नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। दोज पीपल डू नॉट हैव लिंक्डइन अकाउंट्स। है सबका? सानिया जी है? हाँ है। निकिता जी, खुशी जी, यस सर। है ना? तो यस यस सर। लिंक्डइन पे अगर आप लोग आपकी प्रोफाइल पे आते हो, तो सैटरडे के सेशन में किया क्या? कितने दिन सेशन था आपका सैटरडे को? 10:30 से 12 बजे तक, 1.5 घंटे में क्या किया है उसने फिर?
आप बोल रहे कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या समझ? उसके पहले क्या किया सिखाया? बोलो ना, आप हंस क्यों रहे हो? क्या हंस रहे हो? लिंक्डइन के बारे में? तो किस चीज के बारे में? सोशल मीडिया को बहुत कुछ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, क्या बोल रहे थे बताइए मुझे, क्या कुछ टॉपिक के बाहर बोल रहे थे क्या? लिंक्डइन टॉपिक छोड़ के दूसरा कुछ बात किया क्या? हाँ क्या ना? अरे कभी मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आप तो वीडियो कॉल पे भी बात नहीं करती हो, चैट में ऑनलाइन बैठी हो सुनती हो और बात नहीं करती हो। ये देखिए, यहाँ पे आना है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो फॉर बिजनेस, स्क्रॉल करोगे, ये देखो सिंपल क्या है, क्रिएट अ कंपनी पेज। मैं क्रिएट अ कंपनी पेज पे आता हूँ, ये देखो वापस दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है क्या 4 डॉट्स स्क्वायर्स, इसमें स्क्रॉल करो, क्रिएट अ व्हाट लिखा है, कंपनी पेज। क्रिएट कंपनी पेज पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो आप लोगों को ऑप्शन आ रहे हैं कंपनी, शोकेस और एजुकेशनल। तो सिंपली ये कैटेगरीज है, आपका कंपनी जिस कैटेगरी आता है उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कंपनी आपका क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कंपनी है, तो आप लोग कंपनी पेज क्लिक करो। आपका कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी है या फिर कोई एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करो। आपका सब पेज एसोसिएट विद एन एग्जिस्टिंग पेज। अब शोकेस पेज क्या होता है, एक एग्जाम्पल में बोलो, जैसे टाटा मोटर्स क्या करती है, गाड़ी बनाती है, कार बनाती है, टाटा मोटर्स का एक कंपनी पेज है। लेकिन टाटा मोटर्स ने उनके नेक्सॉन गाड़ी का एक सेपरेट पेज बनाया, उस पेज पे सिर्फ और सिर्फ नेक्सॉन गाड़ी की अपडेट्स आता है, तो उसको बोला जाता है शोकेस पेज। समझ में आ रहा है? शोकेस पेज मतलब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिस इज टाटा मोटर्स ऑफिशियल पेज, और उन्होंने टाटा नेक्सॉन गाड़ी के लिए एक सेपरेट पेज बना के रखा है। तो टाटा मोटर्स विल बिकम द मेन पेज, दिस विल बिकम द मेन पेज and this can become the what, showcase page. This is how it works. So normally तो बहुत कम लोग शोकेस पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं। कंपनी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर जिसमें से कुछ भी होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कंपनी सिलेक्ट कर लिया मैंने, बहुत सिंपल बेसिक चीज है। सानी जी लिख के लिए रखा है तो लिख के लीजिए, नाम, कंपनी का नाम क्या है वो ऐड करना पड़ता है पेज के लिए। हाँ, कंपनी का नाम, जैसे आपकी कंपनी का नाम है ABC कॉर्पोरेशन, ऐड कर दिया। यहाँ पे आप लोगों के कंपनी का पेज लिंक्डइन पे, उसका लिंक कैसे क्रिएट होगा वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये आपका URL ऐसे क्रिएट होगा, linkedin.com/abc-corp, ऐसे आपका पेज क्रिएट होगा। तो आपका सोशल बटन नहीं क्या होता है वेबसाइट पे कि हमारा लिंक्डइन कंपनी पेज, तो ये लिंक बनेगा आपकी कंपनी के लिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है, दिस पब्लिक यूआरएल इज ऑलरेडी इन यूज, मतलब ABC कॉर्प करके ऑलरेडी एक कंपनी ने अपना पेज बनाया हुआ है। तो मैंने मान लीजिए इसको AB कॉर्प डैश कर दिया IND मतलब इंडिया। तो बोला यस ये URL अवेलेबल है, मतलब अभी हमारा पेज ऐसे कुछ बन जाएगा। मतलब हमारे पेज का URL ऐसे दिखेगा, ABC कॉर्प डैश IND। क्या तक समझ में आ गया? पेज क्रिएट करने के लिए वेबसाइट का URL भी ऐड कर दीजिए, www.abc.com। इंडस्ट्री में सिंपल आपका वेबसाइट कौन से इंडस्ट्री में काम करता है, कौन से आप कैटेगरी में है, जैसे एजुकेशन में है तो एजुकेशन ऐड कर दीजिए। एजुकेशन में देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपका वेबसाइट रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट ऐड कर दीजिए, जो भी आपको सूट करेगा। आपका वेबसाइट मान लीजिए ऑटोमोबाइल में है तो ऑटोमोटिव के लिए देखो ऑटो, ऑटो डाल दिया तो ऑटोमेशन आ रहा है, ऑटो AUT डाल दिया, ऑटो के लिए कुछ आ रहा है क्या? अब मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग डाल दिया, इंजीनियरिंग दिख रहा है ये, तो आपको मिल जाएगी सारी कैटेगरी से। यहाँ पे आपको एजुकेशन डालना है तो एजुकेशन डाल दिया मैंने। यहाँ पे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज का साइज सिंपल 0 to 1, 2 to 10, जो भी आपकी कंपनी का साइज है वो आप ऐड कर सकते हो कि अब हमारी कंपनी में 11 से 50 एम्प्लॉयज हैं। और ऑर्गेनाइजेशन टाइप में सिंपल यहाँ पे पब्लिक कंपनी है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, या फिर गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट है, जो भी रहेगा आप आपका कंपनी ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा प्राइवेट लिमिटेड है तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या है, क्या लोगो, लोगो जो भी है आप लोगों का, लेकिन लोगों का स्पेसिफिकेशन दिया है उसने कितना, 300 बाय, मतलब आप लोगों को आपकी क्रिएटिव टीम से
लोगो लेना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा मुझे 300 बाय 300 का लोगो बना के दो लिंक्डइन के लिए। तो जब आप सोशल मीडिया में काम करते हो तो ऐसी बेसिक चीजें भी आपको पूछी जा सकती है कि लिंक्डइन पे जो लोगो साइज होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, पेज क्रिएट करते वक्त क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिए। टैगलाइन क्या होता है? टैगलाइन, कोई भी बिजनेस का एक टैगलाइन होता है, पता है ना आप लोगों को? टैगलाइन मतलब क्या होता है? जैसे एल आई सी का क्या है? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के हम्म, हम्म, वैसे तो ऐसे टैगलाइन अगर आप लोगों का कुछ होगा तो आप लोग आपका टैगलाइन यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पे बोलना है आपको, आई वेरीफाई दैट आई एम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन कम एंड क्रिएट योर पेज। यहाँ पे आप लोग आपका पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको आपके प्रोफाइल में से करना है क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। सो इसमें क्या नहीं समझा आपको पेज क्रिएशन में? अब कुछ समझ में आ रहा है? उस समय कुछ अलग था क्या? सानिया जी आप तो बैठी नहीं थी। निकिता, खुशी, आप लोग थे क्या सैटरडे के सेशन में? Yes, sir. निकिता समझ में आ रहे थे कि नहीं? क्या क्या हो रहा था मुझे बताइए। So it was mostly theoretical. वो explain कर रहे थे कि what is marketing and what is digital marketing, what are the roles and all these things. निकिता, Yes, sir. And after that they आ, हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं लिंक्डइन पे आता हूँ। लिंक्डइन पे कोई भी कंपनी पेज देख लेगी, जैसे आई कम अभी लिंक्डइन पे मैंने सर्च कर लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लेते हैं एसेंचर। एसेंचर ये आईटी कंपनी, और गाइस लिंक्डइन इज मोर फॉर बी2बी। लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बी2बी के लिए ज्यादा अच्छा है। बी2सी के लिए इंस्टा है, फेसबुक है, जहाँ पे लिंक्डइन का क्या है, लिंक्डइन पे सब व्हाइट कॉलर लोग हैं, डॉक्टर्स, ये प्रोफेशनल्स। हाँ, फेसबुक पे इंस्टा पे सब दिखेगी आपको, सब हीरो वीरो गॉगल बेगल पहन के, वहां पे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे एकदम प्रोफेशनल काम की बात है, टाइम पास कुछ नहीं। तो आप लोगों को अगर बिजनेस लाना है तो लिंक्डइन पे से मिलेगा आपको। फेसबुक इंस्टा अवेयरनेस के लिए अच्छा है, लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल नोटिफिकेशन। सही, और आपको सबको ये पता होगा भी कि जैसे पहले ह्यूमन रिसोर्स के लोग आपका naukri.com पे ऊपर रेज्यूमे देखते थे ना, वैसे अभी वो लोग आपका कौन सा प्रोफाइल दिखता है? लिंक्डइन। तो मेक श्योर लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रहे। एजुकेशन, आपके सर्टिफिकेशंस, आपने जो भी अचीवमेंट्स किए, सब सारी चीजें आप लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हो। लिंक्डइन पे एसेंशियल का पेज है, ये देखिए 12M। क्या है 12M? 12M फॉलोअर्स है। 12M फॉलोअर्स है, मतलब 12 मिलियन लोग एसेंशियल को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो का मतलब सबको पता है, मैं ये इसमें नहीं बोलूंगा। जैसे मुझे एसेंशियल के बारे में सारे अपडेट चाहिए, उनकी वेबसाइट पे, उनके पेज पे क्या क्या आता है, तो सिंपल यहाँ पे सोशल मीडिया साइट ने फॉलो का एक बटन दे दिया। फॉलो में फंक्शनलिटी ऐसी होती है कि आपने उसके पेज को फॉलो करना शुरू कर दिया तो उनका जो भी अपडेट है वो आपको आपकी वॉल पे दिखना शुरू होगा। बार बार आपको उनके पेज पे जाके दिखना नहीं पड़ेगा। सिंपल ये होता है ना फॉलो बटन। तो एसेंशियल को ऐसे फॉलो करने वाले लोग कितने हैं? 12 मिलियन। ऐसे ही हमने अमूल के पेज को फेसबुक पे देखा था, 2 मिलियन। मतलब ये लोगों का पीआर इतना स्ट्रांग है ना। पीआर का मतलब, बार बार मैं वापस बोल रहा हूँ, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस। ये लोगों का नाम हमेशा न्यूज में आता रहता है, पेपर में आता रहता है, रेडियोज पे आता रहता है। तो इनका पीआर इतना स्ट्रांग होता है तो इनको ऑडियंस बिल्ड होना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि देखो अभी सिंपल, कोई नया मूवी आया, उस नए मूवी में कोई ऐसा सेलिब्रिटी था जिसने पहला फिल्म किया था, उसको पहले आप जानते भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है क्योंकि वो सारी जगह पे दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे आता है वो जहाँ पे सारे लोगों को दिखना शुरू होता है। वैसे ही ये जो कंपनीज है, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इनका पीआर इतना है ना, सारे लोग जानते, तो उनका ऑडियंस बिल्ड होने के लिए टाइम नहीं लगता है। अभी जैसे मैं किसी आईटी कंपनी में काम के लिए हूँ और मुझे एसेंचर में काम करने का बहुत सपना है, तो मैं हो सकता हूँ एसेंचर को फॉलो करूँ, एसेंचर क्या क्या करता है ये सारी चीजों को जानने के लिए, क्योंकि एसेंचर बहुत बड़ा ब्रांड है। तो वैसे एसेंचर को ऑलरेडी 12 मिलियन फॉलोअर्स मिल चुके हैं। तो इन्होंने जो कुछ पोस्टिंग करना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पे एसेंचर ने पोस्टिंग किया था, लेट्स चेक आउट। यहाँ पे आते, मैं यहाँ पे देखो एसेंचर ने देखो सारी चीजें लिखी है।
कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फंडिंग वाया क्रंचबेस, यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। यहाँ पे पेज पोस्ट, ये पेज पोस्ट है, मैंने यहाँ पे पेज पोस्ट पे क्लिक कर लिया। जैसे ये देखो, ये सारी पोस्टिंग्स है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है ना प्रोडक्ट्स, शो ऑल प्रोडक्ट्स। ये देखो गाइस, यहाँ पे भी क्या चल रहा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रमोटेड लिखा था, प्रमोटेड, वो एड्स चल रही थी वहां पे। तो अब यहाँ पे एसेंचर के मैं प्रोडक्ट्स पोस्ट पे आता हूँ, सॉरी पोस्ट पे आता हूँ। पोस्ट पे आने के बाद देखो प्रमोटेड दिख रहा है क्या, गेट 20,000 क्रेडिट एड्स आ रही थी। ये देखिए 5 दिन पहले कितने फॉलोअर्स है एसेंचर के, 1.1602939 फॉलोअर्स एसेंचर। एसेंचर ने कोई पोस्ट किया है, स्पॉटेड आर हांगकांग पीपल टेकिंग मेमोरेबल नाइट राइड ऑन आवर आइकॉनिक एसेंचर ट्रैम, हैव यू सीन आवर पर्पल ट्रैम। ये देखो उन्होंने कुछ ट्रैम के बारे में बताया यहाँ पे। और ये देखिए ये ट्रैम जो है उसका कुछ ये कोई प्रमोशनल पोस्ट हो सकता है या कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट हो सकता है। और ये पोस्ट उन्होंने ऐड किया है, और ये पोस्ट अगर आप देखोगे तो करीब करीब इसको रिएक्शंस क्या आ चुके हैं। There are 2,685 people who have liked the post, 35 people have commented and 52 people have reshared this post. तो अब ये एसेंचर का ये जो पोस्ट है, इन्होंने ये पोस्ट कर दिया। अब रिएक्शन इतने लोगों ने दिया है, लेकिन उसमें ये पोस्ट पहुंच सकता है इतने लोगों तक बिना कोई पैसे पे किए। मतलब एसेंचर लिंक्डइन को यूज करा है, अपने खुद की कंपनी में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो कुछ चीजें चल रही है, उनको वो लिंक्डइन के थ्रू लोगों तक पास कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे एसेंचर डॉट, ये देखो लिंक दिया है, ये यूआरएल शॉर्टनर यूज किया, मतलब बड़ी बड़ी यूआरएल होती है ना, उसको छोटा किया जा सकता है। ऐसे टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल होता है। देखो मैंने यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो एसेंचर का पेज ओपन हो रहा है, चेक कीजिए। गाइस चेक कीजिए, एसेंचर के पेज पे आ चुके हैं आप लोग। और यहाँ पे एसेंचर के अलग अलग, ये देखो एसेंचर का आई थिंक ये ब्लॉग है, ब्लॉग सेक्शन पे आपको लेके आ रहा है वो। अब उन्होंने क्या किया है, ये जो यूआरएल है, देखो यूआरएल इतना है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बड़ी यूआरएल्स डालने के लिए आती नहीं, क्योंकि लिमिटेशन होता है कैरेक्टर्स का। तो आप लोग कोई बड़ी यूआरएल होगी ना, उस बड़ी यूआरएल को आप छोटा कर सकते हो, उसको कहा जाता है यूआरएल शॉर्टनर। क्या कहते हैं, यूआरएल शॉर्टनर। यूआरएल शॉर्टनर मैंने यूज कर लिया, ये देखिए यूआरएल शॉर्टनर, फ्री यूआरएल शॉर्टनर, बिटली यूआरएल शॉर्टनर, बहुत सारी कंपनीज है जो आप लोगों को ये फंक्शनलिटी करके देती है, बड़ी यूआरएल को छोटा करके देती है। मैंने देखिए यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, मैंने यहाँ पे बोल दिया शॉर्टन यूआरएल। ये देखिए यूआरएल को शॉर्ट करके कितना छोटा बना दिया, चेक कीजिए नोटपैड में, आपने इस बड़ी वाली यूआरएल को इतना छोटा कर दिया। मैं इस यूआरएल को किसी को भेज देता हूं, मैंने भेज दिया आपके ग्रुप पे, और आपने आपकी साइट से इस यूआरएल को ओपन कर लिया। चेक कीजिए, खुल गया एसेंचर का पेज। हाँ दिख रहा है, आ रहा है वही पेज। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो यूज किया है, यह है यूआरएल शॉर्टनर। अभी एसेंचर का खुद का टूल लगता है, एसेंचर ही ऐसा आ रहा है, मतलब उनका खुद का यूआरएल है, टूल है शॉर्टनर। तो गाइस पेज के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, अगेन कंपनी, एसेंचर इज नॉट अ रियल कंपनी, रियल पर्सन, इट इज अ कंपनी। तो कंपनी के लिए हमेशा कंपनी पेज होता है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, और रियल लोगों के अकाउंट्स होता है। तो उसीलिए कभी गलती मत कीजिए कि एसेंचर के नाम से अगर आप लोग लिंक्डइन पे कोई अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो वो अकाउंट बैन कर देगा। क्योंकि आज के डेट में, आज के डेट में नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों से फेसबुक, लिंक्डइन, ये दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो भी अकाउंट्स उनको सस्पिशियस लगता है, जो भी अकाउंट्स के नेम्स उनको लगता है कि दिस इज नॉट अ रियल पर्सन नेम, दिस कैन बी अ कंपनी नेम, तो वैसे अकाउंट्स को वो इमीडिएटली बैन कर रहा है। और वो फिर आईडी प्रूफ मांगता है कि ये आपका कंपनी अकाउंट है ना, ये आपका अकाउंट है ना। अपने मान लीजिए रिद्धि ने जाके अपने कंपनी का नाम क्या था, एबीसी कॉर्पोरेशन। आपने एबीसी कॉर्पोरेशन का लिंक्डइन कंपनी पेज नहीं क्रिएट किया, आप जाके क्या कर रही हो, लिंक्डइन पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, किस नाम से, एबीसी कॉर्पोरेशन के नाम से।
अब एबीसी कॉर्पोरेशन तो रियल आदमी नहीं है, तो वो बोलेगा आपको एबीसी कॉर्पोरेशन के नाम से अकाउंट क्रिएट किया, पेज नहीं क्रिएट किया, क्योंकि उनको लिंक्डइन पता ही नहीं था कि लिंक्डइन पे कंपनी का पेज क्रिएट किया जाता है, अकाउंट उन्होंने एबीसी कॉर्पोरेशन से कर लिया। अब एबीसी कॉर्पोरेशन का कर लिया, अगर फेसबुक या फिर लिंक्डइन के बॉट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया एबी कॉर्प, कॉर्प का मतलब तो कॉर्पोरेशन होता है, दिस इज कंपनी हो सकता है, फिर इन्होंने अकाउंट कैसे किया, फिर आपको उस अकाउंट में बैन आ जाएगा, या अकाउंट इज बीन इज ऑन होल्ड वगैरह ऐसे दिखता है आपको स्क्रीन। फिर वो बोलेगा प्लीज अपलोड आईडी, अब इंडियन रहेगा तो बोलेगा आपको आपका पैन कार्ड अपलोड करो, या फिर आधार कार्ड, या फिर वोटर आईडी जो भी, या फिर आपका पासपोर्ट। अब ये तो आपका कंपनी का अगर अकाउंट है, नॉर्मली कंपनी का पैन कार्ड होता है, उसीलिए वो पैन नहीं पूछेगा आपको, आधार, वोटर या फिर पासपोर्ट। आप लोगों के पास थोड़ी रहेगा कंपनी का वोटर आईडी, थोड़ी होता है, नहीं होता है, और आप लोग प्रूफ नहीं कर पाओगे, और वो अकाउंट कभी होल्ड के बाहर आएगा ही नहीं। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिद्धि, हाँ आपका सरनेम क्या है रिद्धि जी? हाँ गदावत, नगावत, नगावत, हाँ नगावत। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, हाँ यहाँ पे आप चेक करते हो, रिद्धि नगावत ने अपना लिंक्डइन पे ओपन कर लिया अकाउंट, और अकाउंट करने ओपन होने के बाद वो अपने अकाउंट में जा सकती है, और अकाउंट में फॉर बिजनेस लिखा है, क्लियरली लिखा है फॉर बिजनेस पर्पस, यहाँ पे क्लिक करके स्क्रॉल कर सकती है, और एट द बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पे उसको मिल जाएगा क्रिएट। अब लिंक यहाँ पे रिद्धि अपने अकाउंट से एबीसी कॉर्पोरेशन का पेज क्रिएट कर लेती है, हो गया, कोई इशू नहीं आएगा। अब वो उस पेज की बन गई कौन, एडमिन बन गई, तो वो उस पेज का रोल किसी को भी दे सकती है। अभी उसका कलीग जो है वो है सानी, उसकी कलीग जो है सानिया है। रिद्धि को कंपनी पेज हैंडल करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, रिद्धि ने बोल दिया सानिया आप मेरे कंपनी पे सारे अपडेट सब ऐड करते जाइए। फिर सानिया जी को बार बार रिद्धि का यूजर आईडी पासवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिद्धि ने सानिया को दे दिया है एक्सेस, सानिया को भी उसने बना दिया एडमिन। अब ये एडमिन बना दिया, मतलब सानिया के अकाउंट में जब वो लॉगिन करेगी सानिया खुद, तो उसको उसके पेजेस में, जैसे सानिया अपनी प्रोफाइल पे आती है, सानिया जी अपनी प्रोफाइल पे आ गई, यहाँ पे वॉल पे, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेजेस, उनको माय पेजेस में एबीसी कॉर्पोरेशन दिखना शुरू हो जाएगा। एबीसी कॉर्पोरेशन को क्लिक करके वो सीधा एबीसी कॉर्पोरेशन के लिए जो कुछ पोस्टिंग करना है ऑर्गेनिक वे से, वो यहाँ पे करना शुरू कर सकती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पोस्टिंग क्या करना होता है क्या नहीं, ये हम आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक की। मैं आपको पेड़ पहले दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, ये देखिए लेफ्ट साइड में मुझे एडिट पेज वगैरह ऑप्शन आ रहे हैं, सेटिंग्स के ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग्स पे क्लिक कर लिया, और सेटिंग में मैनेज व्हाट, कंट्रोल हु मैनेजेस योर पेज, वेरी गुड गेटिंग, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब देखो दो लोगों को एक्सेस है, स्मृति और हाँ एड एडमिन, और यहाँ पे रिद्धि हो ना, आप उस पे रिद्धि लगाओ, यही हो, दिख रहा है सबको? रिद्धि मेरी कौन सी कनेक्शन है? थर्ड। अब थर्ड कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। यहाँ पे देख रहे हो लिंक्डइन पे फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड और थर्ड होता है। बहुत बार आप देखोगे कि दिस इज योर फर्स्ट कनेक्शन, दिस इज योर सेकंड कनेक्शन, वेरी बहुत सिंपल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्शन होता है। देखो क्या पूछ रहा है आपको, उसको एडमिन बनना है सुपर, या फिर कंटेंट एडमिन, या फिर एनालिस्ट। एनालिस्ट बोलोगे ना तो वो बंदा सिर्फ आपका डेटा पढ़ सकता है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। कंटेंट एडमिन मतलब वो हमारे लिए पोस्ट वगैरह ऐड कर सकता है, और सुपर एडमिन मतलब
कल मैंने रिद्धि को बना दिया तो उसके पास चाबी आ गई, मतलब वो किसी दूसरे को भी एडमिन बना सकती है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग नॉर्मली कौन सा एक्सेस देते हो? कंटेंट एडमिन का। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्शन क्या है, बहुत सिंपल बता देता हूं मैं। निकिता, रोहित, निकिता बोथ आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन। ये हो गया हम दोनों में कौन सा कनेक्शन? फर्स्ट। रोहित इज कनेक्टेड विद निकिता, निकिता इज कनेक्टेड विद सानिया, बट सानिया इज नॉट कनेक्टेड विद रोहित। मतलब ये हो गया कौन सा? मेरे लिए कौन सा हो गया? सेकंड। बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही, सानिया मेरी सेकंड, मतलब हम दोनों के बीच में मेरे साथ कोई तो भी बीच में कनेक्टेड है, वो कौन है? अब सानिया इज कनेक्टेड विद आर्या, बट आर्या इज नॉट कनेक्टेड विद रोहित। तो ये हो गया मेरे लिए थर्ड, मतलब मेरे में और आर्या में बीच में कोई भी कनेक्शन है नहीं थर्ड लेवल तक। हाँ, रोहित निकिता फर्स्ट कनेक्शन, रोहित एंड सानिया सेकंड, बिकॉज रोहित और निकिता, रोहित और सानिया के बीच में एक बंदी है, मतलब वो मेरे लिए सेकंड में। और सानिया इज कनेक्टेड टू आर्या, बट आर्या इज नॉट कनेक्टेड, मतलब मेरे साथ ये भी कनेक्शन नहीं है ना ये है। ये मेरी बन गई थर्ड कनेक्शन। वैसे चलता है तो आप डायरेक्टली थर्ड कनेक्शन को रिक्वेस्ट भेज नहीं सकते, उसके लिए रेफरेंस लगता है, लेकिन अभी लेटेस्ट में मुझे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सानिया को दे दिया है एंड इसका रोल, और मैंने यहाँ पे बोल दिया सेव, सेव कर दिया। तो यहाँ पे रिद्धि जब लॉगिन करेगी उसके लिंक्डइन की प्रोफाइल में, उसको हमारा पेज लेफ्ट साइड में दिखना शुरू हो जाएगा, और वो बंदी जो भी उसको एक्सेस दिया वो कर पाई। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे रिद्धि की प्रोफाइल पे क्लिक कर लिया तो गाइस ये देखिए रिद्धि जी का प्रोफाइल ओपन हो रहा है। रिद्धि की प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं रिद्धि को कनेक्ट करना चाहता हूँ, रिद्धि से कनेक्ट करना चाहता हूँ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट पे। तो ये रिद्धि जी है जिन्होंने अपना प्रोफाइल ऐड किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस आ रहा है, अभी कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। पहले थर्ड कनेक्शन को डिलीट डालता नहीं था, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कनेक्ट, कनेक्ट बोल दिया। वो पूछ रहा है ऐड अ नोट। ऐड अ नोट मतलब आपको डायरेक्टली इनविटेशन भेजना है या फिर थोड़ा एक मैसेज लिख के भेजना है। तो मैं ऐड अ नोट बोलता हूँ कि हाय निकिता, लेट्स हाय निकिता, जैसे हाय निकिता नहीं, हाय रिद्धि, लेट्स गेट कनेक्टेड टू शेयर हाँ आइडियाज, इतना बोल दिया और उसको सेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। अब यहाँ पे रिद्धि को माय नेटवर्क में एक ऐसा एक आज दिखेगा, मतलब यहाँ पे एक बंदे ने कनेक्शन भेजा है और मेरा मैसेज दिखेगा उसको कि हाय रिद्धि, लेट्स कनेक्ट ऑन दिस प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट वगैरह, जो भी आप देना है आप दे सकते हो, लिख सकते हो। तो मैंने रिद्धि को यहाँ पे भेज दिया है कनेक्शन। अब उसने मुझे मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जैसे फेसबुक पे आप लोग फ्रेंड्स बनते हो वैसे इंस्टाग्राम पे आपका कनेक्शन बन जाएगा, और उसकी जो भी अपडेट्स है मुझे दिखेंगे, मेरे जो भी अपडेट्स है उसको दिखेंगे। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे केतन पाठक बोल रहा है गूगल रीब्रांडेड इट्स एआई सिस्टम फ्रॉम बार्ड टू जेमिनी टू रिफ्लेक्ट इट्स मोर एडवांस कैपेबिलिटीज। अच्छा, मुझे ये इन्फॉर्मेटिव लगा कि अरे चलो कुछ नया बताया केतन ने, तो मुझे यहाँ पे आके मैंने सिंपल इसको लाइक कर दिया। और यहाँ पे दिख रहा है प्लम, प्लम क्या दिख रहा है? प्रमोट है। नो वेटिंग पीरियड, नो फाइन प्रिंट, गिव योर एम्प्लॉयज द गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ विद प्लम। तो यहाँ पे ये ऐड चल रहा है। मतलब देख रहे हो आप लोग, आपके वॉल पे मिक्स कंटेंट आ रहा है, ऑर्गेनिक भी आ रहा है, पेड भी आ रहा है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, निखिल मोरनकर ये हमारा स्टूडेंट है, यहाँ पे कमेंट द राइट नंबर, सो फार नो वन हैज फाउंड द राइट नंबर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूछ रहा है कौन सा नंबर है इसके अंदर। हाँ, अब यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है 15283, 15283 है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो जो कुछ है। तो अब यहाँ पे लोगों ने कमेंट किया, मतलब उसने ये पोस्ट डाला है ना, ये पोस्ट जो है ये एक टाइप का एंगेजमेंट पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 5 लोगों ने कमेंट किया है, 5 लोगों ने कमेंट किया है। यहाँ पे आप लोगों को कमेंट देखना है तो कमेंट देख सकते हो। 3452839, 3452839, देखो बाप रे इतना बड़ा क्या, इसके आगे भी कुछ लगता है। ठीक है चलो, तो ये एंगेजमेंट पोस्ट था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख रहा हूँ अमित त्रिपाठी ने यहाँ पे ही वाज अवॉर्डेड फॉर किलिंग द टॉप टेररिस्ट कमांडर एंड रिसीविंग अनदर रिस्पेक्ट। देखो ये अवार्ड जो राष्ट्रपति के थ्रू होता है, इसका किसी ने वीडियो शेयर किया, ये वीडियो कंटेंट है। स्क्रॉल कर लिया, वापस बीच में अभी पेड़ आ गया, दिख रहा है क्या? तो लिंक्डइन का जो वॉल है दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड पेड। ऑर्गेनिक पोस्ट आपको आपके दोस्तों को दिखेगी, आपके जो कनेक्शन है उनके दिखेगी, जिनको आप फॉलो करो उनके दिखेगी ऑर्गेनिक बेस। लेकिन पेड, मैं कैलॉग के इस पेज को
फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं देखिए, मैंने राइट क्लिक करके केलॉग का ये जो पेज है, केलॉग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये पेज ओपन हो जाएगा अभी, देख लीजिए। केलॉग पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मार्केटिंग लीडरशिप, मैं इस पेज को फॉलो कर रहा हूँ क्या, कर रहा हूँ क्या, नहीं, लेकिन तभी भी मुझे उनका पोस्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे क्या किया है, पैसे पे करके वो हमारे तक रीच हो रहा है। तो ये पेड प्रमोशन कैसे किया जाता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे रिद्धि है, यहाँ पे अपूर्वा है, यहाँ पे कोई भी धनश्री है, वी हैव अभिषेक हो गई, आप सब लोगों ने डेमो देखा था, क्लास ज्वाइन किया। अब मुझे लिंक्डइन पे, जैसे फेसबुक पे तो यहाँ पे हमारा एड्स चल ही रहा है, किसको, न्यू ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, बराबर है, वहां पे स्ट्रैटेजी चल रहा है, न्यू ऑडियंस पे टारगेट करने के लिए ऐड चल रहा है फेसबुक पे, और फेसबुक पे जिन्होंने वेबसाइट को विजिट किया उनके लिए चल रहा है, मुझे पता है फेसबुक के अलावा लोग लिंक्डइन पे भी है, मुझे लिंक्डइन पे भी एड्स रन करनी है, मतलब मुझे छोड़ना ही नहीं कहीं पे। गूगल पे कोई बंदा जाता है, गूगल पे कोई जाता है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के लिए, तो वहां पे मेरा वेबसाइट दिखाई दे रहा है, वहां पे मैंने एसईओ किया है, वहां पे एसईओ, यहाँ पे फेसबुक एड्स, यहाँ पे भी मुझे लिंक्डइन पे एड्स रन करनी है, और लिंक्डइन पे मुझे उन सभी लोगों तक पहुंचना है जिनका एजुकेशन हो चुका है, बीकॉम, बी कंप्यूटर्स, एमबीए, हाँ जो भी ग्रेजुएट्स है उन लोगों तक मुझे पहुंचना है, जो एज के 24 के 20, हाँ 21 के आगे है और 45 के अंदर के, 34 के अंदर के है, ऐसे ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है एज वाइज, सेम सेम लाइक फेसबुक, एजुकेशन, एज, यहाँ पे मुझे इमेज एड्स रन करनी है फेसबुक पे, इमेज एड्स रन करनी है फेसबुक पे, ये मैं रन कर रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, डेटा साइंस कोर्सेज के लिए, डेटा साइंस कोर्सेज के लिए कोई इंस्टीट्यूट है जो रन करना चाहता है अपनी एड्स, और ये एड्स उन्हें रन करनी है पुणे सिटी में, उनका बजट है, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, दो बजट होता है बराबर है, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम बजट है उनका, एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे 1 लाख रुपए, स्टार्ट डेट एंड डेट, ये यहाँ पे भी होती है, स्टार्ट डेट एंड विच डेट, लिंक्डइन पे आपको एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन क्या नहीं है, नो, लिंक्डइन पे आप लोगों को ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत कम लोग एक्टिव होते हैं, बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन बहुत बोरिंग लगता है ना, व्हाट का बोरिंग, हाँ, लिंक्डइन बहुत सारे लोगों को लगता है अरे बहुत बोर है यार, तो यहाँ पे हाँ, आप लोग लिंक्डइन रोज जब यूज करना शुरू करोगे ना तब आपको लिंक्डइन का मजा समझ में आएगा। तो लिंक्डइन पे ऑलरेडी बहुत कम ऑडियंस होता है, उसमें भी उन्होंने ऐड शेड्यूलिंग डाल दिया तो और भी कम लोगों तक आपका रीच पहुंच जाएगा, तो इसीलिए ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन उस रीजन की वजह से नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है, दिस इज जस्ट माय, शेड्यूलिंग नहीं है, आप लोगों को ये सब सेम है, इमेज वीडियो दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी है, हाँ, लेकिन गाइस फेसबुक पे आप लोगों को जो ऐड का कॉस्ट होता है, कॉस्ट में बहुत डिफरेंस, फेसबुक और लिंक्डइन पे, फेसबुक ऑडियंस, इंस्टा सब टाइम पास ऑडियंस है और बहुत बड़ा क्राउड है, लिंक्डइन पे कम ऑडियंस है लेकिन एकदम पोटेंशियल है, तो लिंक्डइन का कॉस्टिंग महंगा है एज कंपेयर विद फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लिंक्डइन पे एड्स रन करने के लिए आपका कंपनी पेज होना जरूरी होता है, कंपनी पेज आप लोगों के अकाउंट से हम लोग क्रिएट करके देखेंगे, कंपनी की पेज के अंदर अकाउंट नहीं होता है, अकाउंट के अंदर कंपनी पेज क्रिएट किया जाता है, ध्यान में रखिए कभी भी कंपनी के नाम से अकाउंट मत क्रिएट कीजिए, लिंक्डइन पे ब्लॉक हो जाएगा, यहां तक समझ में आ रहा है, यस नो, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोला क्या, यस सर, बोलो, अभिषेक जी बोलो ना, क्या समझ में आ गया ना, यस सर, अच्छा समझ में आ गया, ये बोलो क्या, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम इस वेबसाइट का, कौन सी वेबसाइट है ये, डेटा साइंस, ये बनाया क्या रिज्यूमे, तो कल परत लिफ्ट केलं ग्रुप,
अरे एकाच ग्रुप हा ना, परत तुम्ही काल बघितलं तर तू ग्रुप सोडला होता, मध्ये पण तू ग्रुप सोडला होता. ये देखिए ये एक्सलर है, ये एक्सलर जो है दिख रहा है, डेटा साइंस कोर्सेज ट्रेनिंग इन पुणे, इनको लिंक्डइन पे ऐड करना है, क्योंकि देखो कौन सा कोर्स है, कौन सा कोर्स है, डेटा साइंस का. डेटा साइंस का कोर्स करने वाले जो रहते हैं तो नॉर्मली सब इंजीनियर्स लोग होते हैं, बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी में काम करने वाले. वैसा क्राउड आप लोगों को लिंक्डइन पे बहुत इजीली मिल जाएगा. तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, वापस ये आपको समझ में आना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर प्रमोटिंग. अभी मेरी एक स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, स्टूडेंट का भूल गया, मुस्कान. मुस्कान स्टूडेंट है, उसका मुझे मैसेज आया था कि रोहित पूना में एक ब्यूटी सैलून है, सैलून, उस ब्यूटी सैलून का प्रमोशन करना. तो आई विल नॉट सजेस्ट लिंक्डइन. वेरी सिंपल, यू हैव इंस्टा, यू हैव यूट्यूब, यू हैव फेसबुक, ये प्लेटफॉर्म चलेगा, वैसे चलेगा. तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सलर के लिए आते हो, एक्सलर के लिए हमें लिंक्डइन यूज करना है. और लिंक्डइन महंगा भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि डेटा साइंस का जो कोर्स है उसका फीस, कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसको कहते हैं टिकट साइज. क्या कहते हैं? डेटा साइंस का ये जो कोर्स है, सिंपली एक्सलर के पास क्या कसला हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पे डेटा साइंस के कोर्स का फीस जो है वो एवरेजली 70-80 हजार रुपए है. हाँ, तो इतना बड़ा टिकट साइज वाला प्रोडक्ट बिक जाएगा यहाँ पे. अगर कॉस्टिंग भी ज्यादा होगा तो. लेकिन अगर कोई छोटा टिकट साइज वाला कोर्स है, जैसे मान लीजिए योगा सिखाते हो आप, और योगा क्लासेस के लिए आप महीने का 1000 रुपए लेते हो, तो उस टाइप का टिकट साइज यहाँ बेचना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि हो सकता है कि आपने कल 10 एडमिशन योगा क्लासेस के लाए लिंक्डइन पे से, और 10 एडमिशन से पैसा कितना आया आपको, एक स्टूडेंट का 1000, तो 10 स्टूडेंट के कितने आते हैं, 10,000. 10,000 आया और लिंक्डइन पे आपका ऐड के लिए 20,000 चला गया, तो लॉस या प्रॉफिट है? हाँ, बिकॉज आपका जो ROI है, ROI मतलब क्या, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 20,000 की. 20,000 लिंक्डइन पे इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न में कितना आया, 10,000, लॉस. लेकिन 20,000 इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको लिंक्डइन से 5 एडमिशन मिल गए 70-70 हजार के, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख रुपए आपको रेवेन्यू आया, पॉजिटिव है ROI. तो फिर आप लोग यहाँ पे कैंपस और भी रन करोगे, क्योंकि दिख रहा है आपको पैसा डाल के पैसा और आ रहा है. तो उस हिसाब से आप लोग प्लेटफॉर्म्स भी सिलेक्ट करते हो. अब यहाँ पे हम लिंक्डइन पे आते हैं. कोई आप में से मुझे लिंक्डइन पे किसका है कि लिंक्डइन पे कंपनी पेज में फ्रेश अकाउंट दिखाओ. मेरे इसमें ऑलरेडी कैंपेन में दिखाते रहता हूँ स्टूडेंट्स को, तो आएगा. किसी की भी नहीं है पेज, लिंक्डइन का कंपनी पेज किसी का अकाउंट में है क्या? आइए दीजिए आपका अकाउंट. यहाँ से मैं आपको एक नया गेस्ट ऐड करके देता हूँ. इसमें आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लीजिए, ताकि मैं कैंपेन्स कैसे सेट करता है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं. साइन इन करना पड़ेगा आपको. तो मतलब किसी नहीं चालू होते हाँ, आपला मतदार किसी ठीक है. सब लोग ये तो सब कौन पता है कौन कैसे हम इसके मशीन चेंज कर दे सामने. तो तुम तो लैपटॉप ऑन कर दो, तो लैपटॉप ऑन कर दो, तो तुम क्या करेगा लैपटॉप, किया जाना नहीं. लैपटॉप चार्ज कर दो, हमारे मशीन थोड़ा ये थोड़े. गाइस ये देखिए, ये आप आपके लिंक्डइन अकाउंट पे आ गए. अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे लक्ष्य चोपड़ा, लक्ष्य चोपड़ा जो दिख रहा है आप लोगों को, आपका थर्ड करेक्शन दिख रहा है क्या, थर्ड लिखा है क्या उसके आगे, उधर रुकिए ना, माउस ओवर कीजिए ना उसके ऊपर, मैं जो सिखा रहा हूँ वहाँ. और आपको ये बंदे का बेसिकली आप इससे कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन तभी भी आपका पोस्ट दिख रहा है, क्योंकि वो आपको क्या बता रहा है, सजेस्टेड. माइट भी ऐसा हुआ होगा.
उससे वो सजेशन दिखा कि आपको इनके साथ कनेक्ट करना है। अभी देखो आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहले फॉलो का, फॉलो बटन दिख रहा है आपको राइट साइड में। फॉलो अगर करोगे आप लोग तो उसको बिना कनेक्ट किए उसके सारे के सारे पोस्ट आएंगे, लेकिन आपको उसके साथ कनेक्ट करना है तो लक्ष्य चोपड़ा के पेज पे मुझे उस पे क्लिक कीजिए, उसके प्रोफाइल पे। अभी इसका प्रोफाइल खुल गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में आपको सिर्फ मिलेगा फॉलो। आप बोलेगा अरे मुझे तो इसको कनेक्ट करना है, तो ऑप्शन कहाँ पे, कनेक्ट करने के लिए मोर पे क्लिक कीजिए। मोर मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आएगा आपको कनेक्ट का बटन, दिखाई दे रहा है क्या आपको, तो वहां से आप लोग उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अभी बैठ लीजिए आप, पेज है ना आपके अकाउंट में कंपनी का, बैठ लीजिए। चलो आप अब यहाँ पे आप लोगों को ये आरडीएन ये आपका कंपनी का पेज लग रहा है। अब अगर आपको आपके अकाउंट में पेज क्रिएट करना है तो जैसे बोला फॉर बिजनेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल करके क्रिएट अ कंपनी पेज ऑप्शन सबको आ जाएगा। लिंक्डइन पे कंपनी पेज क्रिएट करने के लिए कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं है। हाँ, आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद फॉर बिजनेसेस, हायर ऑन लिंक्डइन, सेल ऑन लिंक्डइन, पोस्ट अ जॉब ऑन लिंक्डइन, एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन, हाँ, लर्न विथ लिंक्डइन, एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन, यहाँ पे हमें आना है। जैसे हम लोग क्लिक कर लेते हैं ये लिंक्डइन का आपका ओपन हो जाएगा कैंपेन मैनेजर। लिंक्डइन बोल रहा है यहाँ पे साइन इन कीजिए, दिख रहा है रीच 1 बिलियन प्लस प्रोफेशनल्स अराउंड द वर्ल्ड, गेट स्टार्टेड। साइन इन करता हूं मैं। साइन इन करने के बाद में साइन इन इनटू व्हाट, कैंपेन मैनेजर। वैसे ही आपका एड्स मैनेजर है फेसबुक पे, वैसे यहाँ पे आपको मिलेगा आपका कैंपेन मैनेजर। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का कंपनी पेज आपको लगता है। अकाउंट नेम में डालता हूं अभी आरडीएन। स्क्रॉल कर लिया। आप लोगों को यहाँ पे करेंसी कौन सी सेट करनी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आईएनआर करना है मुझे अभी के लिए फॉर एग्जांपल, और ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। कर दो, ये हो गया है आपका अकाउंट क्रिएट। अभी यहाँ पे आने के बाद अपडेट सेटिंग्स वगैरह क्या है, टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं, नो इशू। ये मैं वापस बैक कर लेता हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन में सेटअप करना पड़ेगा अभी आपको। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछ रहा है, वी सेंड यू कोड ऑन sonunagawat@gmail.com। इस मेल पे आपको कोड आया होगा, वो कोड मुझे बताइए, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और फिर हम यहाँ से एड्स कैंपेन क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। निकिता, खुशी, अभिषेक, गेटिंग, यस नो? Yes. 375 Yes, sir. 375 769 375 375 769 769। करो, आओ यहाँ पे। हाँ, आप किसको भेजो, आपको भेजो। मुझे ये भेजिए, स्कैनर का फोटो भेजिए। हाँ। हो गया। हाँ, तो गाइस आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी फोन साइलेंट मत करो, इसमें निकाल, थोड़ा सा निकाल। अब
आप पहुंचते हो आपके इस कैंपेन मैनेजर पे। ये देखिए इस तरीके से दिखता है आपका कैंपेन मैनेजर। अब कैंपेन मैनेजर में भी आप देखोगे तो ऊपर क्या है, पहले ग्रुप्स, उसके बाद तो पहले हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करना है तो आप ग्रुप मतलब क्या होता है, कैंपेन मतलब क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के पास जैसे कोई कंपनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कोलते पाटिल डेवलपर्स का आपके पास कैंपेन चलते हैं। कोलते पाटिल बन गया आपका क्या, ग्रुप। कोलते पाटिल का एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है कोलते पाटिल। सबको रियल एस्टेट में पता ना कैसे होता है, बिल्डर का नाम मतलब उसका ग्रुप, उसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स। जैसे कोलते पाटिल डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है लाइफ रिपब्लिक। ये इसके लिए आपको ऐड ऑन करना है, तो ये हो गया एक कैंपेन। कोलते पाटिल के लिए आप लोगों को दूसरा प्रोजेक्ट है उनका, मान लीजिए 24 कैरेट वो जो चल रहा है पिपले सदागर में, उसके लिए कैंपेन 2, ये कैंपेन 1। हाँ मतलब कोलते पाटिल का एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, उस ग्रुप में आप लोग अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। वैसे मैं अभी आप लोगों का पहले एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप का नाम ही देखो, एडिट करता हूँ, कैंपेन नेम है जैसे 10:30 बैच प्रैक्टिस अकाउंट, हाँ ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये शेड्यूल बिड्यूल कुछ नहीं करना है मुझे अभी, इसको सेव कर देता हूँ। हाँ हो गया, प्रैक्टिस अकाउंट पे आ गए। अब इस पे आने के बाद में देखो ऊपर क्या सिलेक्टेड है क्या, फेसबुक के जैसे क्या सिलेक्टेड है, मतलब अभी हम लोग कौन से लेवल पे, कैंपेन क्रिएट कैंपेन। अभी समझ में आ रहा है ग्रुप और कैंपेन क्या। कैंपेन हमें यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करना है, डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये देखो एक्सलर आ रहा है। इनके लिए ये इनका लैंडिंग पेज है। ऐड पे क्लिक करते ही आप लोगों को बंदे को इस पेज पे लेके आना है। दिस इज योर लैंडिंग पेज। I come over here, campaign name again guys, campaign name can be anything, it is just for your knowledge। ये किसी क्लाइंट को दिखेगा नहीं, ये चीज आपकी नॉलेज के लिए होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सलर, जो कि एक्सलर का क्या स्पेलिंग है, EXCLR, अच्छा EXCLER, EXCLER, हाँ। तो कौन सा कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस, ऐसे नाम दे दिया। Guys, again the same thing, objective like Facebook awareness, lead generation, website traffic। यहाँ पे अगर आते हो हम लोग select an objective, for more objectives like lead generation use advanced option। अच्छा advanced option यूज कीजिए हमेशा ताकि आप लोगों को और भी ऑप्शन मिले। एडवांस ऑप्शन पे आके वापस नाम देता हूं मैं एक्सलर, हाँ डेटा साइंस कोर्स। आई एम स्क्रोलिंग डाउन गाइस। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आ चुका है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, वेबसाइट पे लेके आना है, या फिर लीड जनरेशन या फिर वेबसाइट कन्वर्जन। लीड जनरेशन वेबसाइट कन्वर्जन फर्क समझ में आ रहा है। लीड जनरेशन मतलब इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करना, कन्वर्जन मतलब वेबसाइट पे प्रोडक्ट बाय करना। तो अभी इनके वेबसाइट पे ऐसा मान लीजिए कि आपको बंदे को यहाँ पे बुलाना है, ये कोर्स कंटेंट देखेगा, यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आया था उसको अभी पॉपअप। फीस देखिए 84, 65, 115, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है क्या। उसको हाँ देखो लाइव चैट चालू हो चुका है। यहाँ पे अभी इंक्वायरी फॉर्म भी आया था, ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म नंबर आ रहा है। तो इस लैंडिंग पेज पे लेके आना है, तो हम बोलता है वेबसाइट व्हाट ट्रैफिक, आई वांट टू गेट ऑन द वेबसाइट विजिट्स। ऑब्जेक्टिव हो चुका है, स्क्रॉल कर लिया, स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट 12 फरवरी से लेके हमें रन करना है कैंपेन 31 मार्च तक। एग्जाम हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट बोलता हूँ, your campus group could not be created, cannot read properties or analytics.
अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो गया यहाँ पे? कैंपेन ग्रुप तो आपका क्रिएट हो गया है। कैंपेन डिलीट। हाँ 10:30 बैच। कैंपेन एडवांस। नेक्स्ट। कैंपेन नेम एक्सलर डेटा साइंस। ही कुठे अनुवा अनुपमा कुठे? ये वेबसाइट ट्रैफिक बोलने के बाद अब आगे वेबसाइट ट्रैफिक बोलने के बाद ये पूछ रहा है वेयर इज योर व्हाट, कौन से लोकेशन में ऐड करना है। एडिट इंडिया निकाल दिया और ऐड कर दिया यहाँ पे पुणे सिलेक्ट कर लिया, पुणे हो गया सिलेक्ट। आगे बढ़ता है, आप लोग मल्टीपल लोकेशन भी टारगेट कर सकते हो, जैसे पुणे मुंबई दोनों सिटीज में ऐड दिखना चाहिए। आ रहा है मुंबई मुंबई तो यहाँ पे एक पुणे ऐड हो गया। आगे बढ़ता हूँ, हु इज द टारगेट ऑडियंस, क्या करना है अभी अभी को, और हमें नैरो करना है, नैरो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स है जिसमें आपके पास ये सारे ऑप्शन है। मुझे एजुकेशन वाइज ऐड दिखाना है, तो एजुकेशन में डिग्री उनको ऐड दिखानी है जिनका बैचलर्स ऑफ क्या हुआ है, बीकॉम। एग्जाम्पल जिनका बैचलर ऑफ क्या इंजीनियरिंग हुआ है, जिनका मान लीजिए बैचलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका बैचलर ऑफ साइंस हो चुका है। डिग्री सिलेक्ट कर ली, वो दिखा रहा है कितनी ऑडियंस है, ऐसी करीब करीब पुणे से जिन्होंने अपने प्रोफाइल में ये सब लिखा है 9,30,000। ये आपको फंक्शन वाइज भी दिखा रही है। यहाँ पे आप लोग इंडस्ट्री वाइज भी देख सकते हो। आईटी के सबसे ज्यादा लोग हैं 27% इसमें, और टेक्नोलॉजी के लोग 13%। बिजनेस कंसल्टिंग दिख रहा है आपको, यस नो। अब अभी अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, मुझे और भी नैरो करना है, नैरो करना है मुझे। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड किया था बीकॉम बी कंप्यूटर एमबीए, जिनका एज कितना है 21 to 34। तो यहाँ पे नैरो बोल दिया, ऑडियंस एट्रीब्यूट पे आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, मेंबर एज सिलेक्ट किया, 18 से 24, 25 से 34 कर लिया। इतने ऑडियंस तक की ऐड दिखाना है मुझे, 35 के आगे का ऑडियंस को ऐड दिखाना है। कब हो गया ऑडियंस, देखिए हो गया 7 लाख। फिल्टर किया ना, नैरो कर दिया। अब देखिए वो बोल रहा है आपकी एड जो है कौन सी वेबसाइट विजिट वाली एड पूना लोकेशन में दिखेगी, which includes people who have which degrees this and also should be above 18 and below 34। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कोई भी बंदा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पूजा आप हो, आपके प्रोफाइल में लिखा है पूरी, तो पहला क्राइटेरिया आपने पास कर लिया, क्या हुआ, पूजा को ऐड दिखना चाहिए। लेकिन पूजा का सेकंड क्राइटेरिया उसने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, वो भी पास हो गया, लेकिन पूजा का एज जो है 35, तो वो क्राइटेरिया पास नहीं हुआ, तो आपको ऐड दिखेगी। सारे क्राइटेरिया मैच हो जाएगी, मतलब बराबर रेलेवेंट ऑडियंस तक ऐड पहुंचेगा। उसके लिए आप लोग ये फिल्टर्स प्रॉपर यूज करोगे तो प्रॉपर लोगों तक ऐड पहुंचेगा, वरना कचरा बहुत, मतलब आपका ऐड फालतू का किसी को दिखेगा, पैसा वेस्ट आएगा। और यहाँ पे भी इंप्रेशन पे ही चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है, इंप्रेशन पे। जितना आप लोगों का ऐड दिखेगा उतने ऐड को पैसा होता है, पर इंप्रेशन, पर 1000 इंप्रेशन। वो भी आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें दिखाऊंगा। एज हो गया, एजुकेशन हो गया, सिटी टारगेटिंग हो गया, सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ता है अब एनेबल ऑडियंस एक्सपांशन। अब एनेबल ऑडियंस एक्सपांशन क्या चीज होती है, अब यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। रीच पीपल हु आर सिमिलर टू योर टारगेट ऑडियंस बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स लाइक जॉब टाइटल्स कंपनी। अभी यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये अगर टिक मार्क कर देता हूँ
तो वो हमारी एड और भी पोटेंशियल लोगों को दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया बीकॉम वाले लोगों को एड दिखाओ 1834 और पुणे की सिटी से, लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये बंदा बीकॉम नहीं, ये बंदा बीए है, लेकिन ये कोर्स कर सकता है क्योंकि ये कोर्स देख रहा है, तो वो उस टाइप के ऑडियंस को ढूंढ के भी आपकी एड वैसे लोगों तक पहुंचा सकता है अगर आपने ये टिक मार्क रख दिया तो। यहां तक इजी। अब आ गया एड कौन सी फॉर्मेट दिखाना है। फॉर्मेट देखिए कौन सा, कौन सा, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये चार ऑप्शन ही सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये कौन सा है, स्पॉटलाइट दिखाऊंगा आपको, कन्वर्जन, डॉक्यूमेंट, ये तीनों भी ज्यादा नहीं होता है। कन्वर्जन ठीक है, लेकिन बाकी इवेंट, डॉक्यूमेंट, स्पॉट ही नहीं होता है। ये सारी एड्स सेम फेसबुक की जैसी। यहाँ पे आप आगे जाके इमेज अपलोड करोगे, यहाँ पे जाके सिंपल क्या वीडियो, फेसबुक में देखा है सिर्फ चेंज करना पड़ता है। मैंने इमेज बोल दिया अभी के लिए, और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो आपको यहाँ पे आपका दिखा रहा है एस्टिमेटेड क्या डिलीवरी दिखा रहा है। जब आपका स्पेंड, आपने जितना बजट रखा है उस हिसाब से आपका स्पेंड 1,80,000 से लेके 3 लाख रुपए हो सकता है, 3 लाख। आपको 30 डेज में 3,50,000 से लेके 9,50,000 इंप्रेशन जा सकता है आपके एड पे। 0.6 से लेके 0.92% तक लोग यहाँ पे आपके ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको 30 डेज में 3,000 से लेके 8,200 के बीच में क्लिक्स आ सकते हैं, और एक क्लिक आपको 49 रुपीज से लेके 74 रुपीज के बीच में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक फोरकास्ट है, दिखा है क्या? एंड फोरकास्ट डू नॉट गारंटी परफॉर्मेंस, लिखता है ये लोग कि बाबा हमने एक अंदाजा बताया है प्रीवियस कैंपेन्स के डेटा को देख, तो ये रन करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे डेटा आएगा जरूरी नहीं है। ऐसा आने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि इन्होंने ये आपको पिछले कैंपेन्स के डेटा के बेसिस पे बताया है। यहाँ पे भी वो ऑप्शन है लिंक्डइन और लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क मतलब इफ यू पुट द टिक मार्क, यू आर गिविंग परमिशन टू लिंक्डइन, कि आप लोग परमिशन लिंक्डइन को दे रहे हो कि मेरी एड लिंक्डइन पे भी दिखनी चाहिए, प्लस लिंक्डइन के पार्टनर साइट्स पे भी दिखनी चाहिए। प्लेस एड्स ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी पब्लिशर्स वेयर लिंक्डइन ऑडियंस एंगेज। गाइस बजट देखिए, यहाँ पे डेली बजट अभी दिया है उसने बाय डिफॉल्ट 10,000 का, उसके बेसिस पे आपको डेटा दिख रहा है डेली। और कौन सा लाइफ टाइम है क्या, लाइफ टाइम मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख डाल दिया। स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड डेट 31 मार्च को कैंपेन स्टॉप करना है। आगे बढ़ता है, योर कैंपेन विल रन फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी, योर कैंपेन विल स्पेंड नॉट मोर देन 1 लाख के ऊपर जाएगा नहीं आपका बजट। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है आपको, मैक्सिमाइज डिलीवरी और कॉस्ट कैप। दो ऑप्शन में ये पहला वाला डिफॉल्ट होता है, जहां पे बिडिंग, बिडिंग मतलब क्या होता है कि आपका एड ऑप्शन में कहां पे दिखना चाहिए, उसके लिए आप बोली लगा रहे हो या फिर हम लोग आपके लिए बोली लगा है। ये ऑप्शन मतलब ऑटोमेटिक बोली, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग ये ऑप्शन टिक मार्क कर दो, ऑप्शन आपके लिए लिंक्डइन लगाएगा। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो फिर वो पूछ रहा है आपको एक क्लिक के लिए आप कितना पैसा देना चाहते हो। अभी रेट कितना चल रहा है, कितना चल रहा है ऑप्शन में, 138 रुपीज से लेके 163 रुपीज के बीच में अभी रेट चल रहा है, और उससे मिनिमम लिया है, दिख रहा है क्या? मैंने ये कर दिया तो मुझे यहाँ पे रेट लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लिंक्डइन खुद अपने हिसाब से आपके लिए ऑप्शन सिस्टम रन करेगा। तो ये ऑटोमेटिक और ये मैनुअल, दिख रहा है क्या, पूछ रहा है क्या, पुट द नंबर, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी कॉस्ट पर क्या क्लिक, कितना आ रहा है, मिनिमम 138 और मैक्सिमम कितना जा सकता है 163। अब ये डे वाइज, एज वाइज, एजुकेशन वाइज आपका बिडिंग पूरा चेंज हो सकता है। जैसे अभी आप एड डायरेक्टर्स, वीपीज, आपको इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरे फेसबुक पे मुझे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जा रहा है, या फिर लिंक्डइन पे मेरा सीपीसी बहुत ज्यादा जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी 200 रुपए एक क्लिक को दिखा रहा है, कभी 50 रुपए एक क्लिक को दिखा रहा है, ऐसे क्यों होता है, क्या रीजन हो सकता है? तो गाइस लिंक्डइन, फेसबुक, ये जो है ना, ये लोग आपके ऑडियंस को देख के एड रन करता है और आपको बोली लगाता है। अब जैसे यहाँ पे अब रियल टाइम में अगर आप देखोगे कोई बंदा बहुत बड़ी कार में आता है तो आप समझ जाते हैं कि यार ये लग रहा है पैसे वाला, हाँ ज्यादा पैसा लगा दे इसको।
वैसे लिंक्डइन, फेसबुक की जो ऑप्शन सिस्टम्स है ना, वो देखते कि कौन से ऑडियंस को आप ऐड दिखा रहे हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ या फिर मैं कोई महंगी गाड़ी बेच रहा हूँ, और ये गाड़ी बेच रहा हूँ मैं उन सब लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो बड़े बड़े कंपनीज में जो डायरेक्टर्स है, बड़े बड़े कंपनीज में जो वाइस प्रेसिडेंट का काम करते हैं, जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो आपका रेट बहुत बढ़ जाएगा। और वो भी ऐड मैं सब टायर 1 सिटीज में दिखा रहा हूँ, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, रेट बढ़ जाएगा, सब ऑडियंस पैसे वाला है। तो आपका रेट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप वही ऐड स्टूडेंट्स को दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल दूसरा कोई ऐड है, वेब डिजाइनिंग क्लासेस का ऐड है, जिसका फीस है 10,000, और वो ऐड आप दिखा रहे हो सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वेब डिजाइनिंग, वो ऐड का कॉस्टिंग अलग हो सकता है। आप लोग आईफोन के लिए ऐड रन कर रहे हो सकता है कॉस्टिंग ज्यादा चले। तो इनकी जो सिस्टम्स होती है ना, ऑप्शन सिस्टम, ये समझ पाती है कि कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कौन सी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। उनको अगर लगता है प्रीमियम ऑडियंस हो रहा है तो रेट बढ़ जाता है, अगर उनको लगता है सादा प्रोडक्ट है, मिड रेंज वाला, तो प्राइस कम हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन रोज का सेम नहीं होता, रोज अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मंडे को सुबह 11 बजे लिंक्डइन पे लोग ज्यादा होते हैं, उस समय का रेट अलग है। लिंक्डइन पे रात में लोग कोई होते नहीं, तो उसके में का रेट अलग हो सकता है। तो लिंक्डइन के ऑप्शन के रेट्स भी अलग अलग होता है। अब आगे बढ़ता है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और सेव बोलता हूँ, सेविंग योर कैंपेन, और यहाँ पे आप लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा आपका एड कॉपी। क्रिएट न्यू एड, ऐड का नाम ऐड 1, इंट्रोडक्टरी टेस्ट। अब मैं इधर से टेक्स्ट ले लेता हूँ। डेटा साइंस कोर्सेज के लिए अगर यहाँ पे मुझे लैंडिंग पेज पे ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता, हाँ चलो ये सब चीजें ले सकते हो, क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए हाँ ये सब चीजें लोग देखते हैं। तो अभी के लिए प्राइमरी टेक्स्ट के लिए उठा लेता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट, डेस्टिनेशन यूआरएल, लैंडिंग पेज, यहाँ पे लैंडिंग पेज कॉपी कर लिया और लैंडिंग पेज आके ऐड कर दिया। ऐड का हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल कॉल टू एक्शन, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, लर्न। अब ऐड मुझे दिखाना है ना, ऐड दिखना चाहिए, तो इमेज नहीं ऐड किया ना अभी तक, इमेज अपलोड करना है मुझे। अपलोड इमेज, अपलोड, कोई भी ऐड, अभी मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, मेरे पास अभी ये डेटा साइंस का ये इमेज है फॉर एग्जाम्पल, ओपन कर दिया, ऐड टू लाइब्रेरी। और अभी आपका ऐड कैसे दिखेगा आप लोग यहाँ पे सिर्फ चेक कर सकते हो, ये देखिए आपका ऐड इस तरीके से दिखेगा। कहाँ पे कंपनी का नाम आएगा आरडीएन, क्या लिखेगा हुआ, ये आपका अविल मंथली EMI एट 0 कॉस्ट, ये ऐड, ये इमेज, डेटा साइंस कोर्स इन पुणे एक्सलर, और ये क्या दिख रहा है, लर्न मोर दिखाई दे रहा है। अब यही ऐड अगर कोई बंदा मोबाइल पे दिखता है, ये देखिए मोबाइल पे किस तरीके से दिखेगा, कैन सी दिस, यस नो। यही ऐड और भी उनके पार्टनर साइट्स पे दिखता है, तो देखो ये कौन सी साइट्स, ऑडियंस पार्टनर साइट्स, रेक्टेंगल, मीडियम कैसे दिखेगा, अलग अलग साइट्स के ऊपर आपका ऐड, मोबाइल इंडस्ट्रियल पे कैसे दिखेगा। ये अलग अलग आपके नेटिव। तो इस तरीके से आप लोगों की अलग अलग एड कॉपीज यहाँ पे आप लोगों ने देखी। यहाँ पे ऐड क्रिएट करते हुए ऐड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये किसी को दिखेगा नहीं, पर इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट मतलब सिंपल व्हाट योर ऐड इज ऑल अबाउट। तो ये आप लोगों का ऐड का डिस्क्रिप्शन आएगा, मैक्स कितने कैरेक्टर्स, 600 कैरेक्टर्स तक। यहाँ पे आपका लैंडिंग पेज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का हेडलाइन, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन बटन, ऐड यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे मैं इस ऐड को कर देता हूं सेव। ऐड सेव हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया कैंपेन मैनेजर के टैब पे, कैंपेन मैनेजर पे आने के बाद ये देखिए 10:30 प्रैक्टिस ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को,
इस पे क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेलर का कैंपेन, और उसके आगे आप लोगों को कितने ऐड को इंप्रेशन आए थे, कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया, कितना एवरेज CTR आया, कितना आपको यहाँ पे कन्वर्जन आया, कितनी कॉस्ट लगी, कितना CPC गया, ये सब आपको यहाँ पे डेटा दिखना शुरू हो जाएगा जब आप कैंपेन रन करना शुरू करोगे तब। अब मुझे आप लोगों को कुछ डेटा, कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है और फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। यहाँ पे फेसबुक, लिंक्डइन आप लोगों को हमेशा इंप्रेशन पे चार्ज करते हैं। इंप्रेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर इंप्रेशंस? इंप्रेशंस क्या चीज होती है? आपका ऐड दिखाई दिया यूजर को, वो इंप्रेशन होगा। एक ही यूजर को 4 बार ऐड दिख सकते हैं, तो 4 इंप्रेशन 1 रीच। रीच इज द नंबर ऑफ पीपल, इंप्रेशन इज द नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपको फेसबुक बोलो या लिंक्डइन बोलो, वो आपको किस पे चार्ज करता है? आपको चार्जेस हमेशा जो लगता है वो होता है इंप्रेशन, और इंप्रेशन का सेट होता है। सेट मतलब फेसबुक आपको 1000 इंप्रेशन को एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करेगा। अब यहाँ पे इंप्रेशन में लिख देता हूँ क्या, और यहाँ पे फेसबुक आपको चार्ज कितना कर रहा है। मान लीजिए फेसबुक आप लोगों को, फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोगों को चार्ज कर रहा है 1000 इंप्रेशन के लिए। यह है फेसबुक, यह है चार्ज। कितना चार्जेस है? 1000 बार ऐड दिखाने के लिए कितना? 65। ये डेटा आपके पास आ चुका है। अभी आपने फेसबुक इंस्टा पे कैंपेन रन किया, मान लो ये इंप्रेशन आ गया है। ये आपका क्या है? यहाँ पे आप लोगों का कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा ये बताइए मुझे। टोटल आप लोगों को यहाँ पे कितना कॉस्ट लगा है ये आपको बताना है। इस कैंपेन को रन करके आपके वेबसाइट पे आके कितने लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था वो भी मैं दूंगा आपको। यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताना है कॉस्ट पर लीड कितना होगा। उसके बाद में इन सारे लीड्स को हमने कॉलिंग किया, उसमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, इसको बोलते हैं व्हाट? कन्वर्जन। उसके बाद में यहाँ पे कन्वर्जन परसेंटेज कितना आएगा, और कॉस्ट पर आप लोग खुद ही कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को कुछ भी। आपने कैंपेन रन किया है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, और आप लोगों को आपका ऐड जो है हाँ दिखाई गया है। और ये सॉरी, इस पे और एक मुझे डालना है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? आपको बताना है मुझे क्या, एक यूजर को ऐड कितनी बार दिखे, इसको बोलते हैं इंप्रेशंस। यहाँ पे आप लोगों को मिल चुके हैं 8255। रीच हो चुका है आपके ऐड का 3875। फ्रीक्वेंसी कैपिंग बताओगे? क्लिक्स बताता हूं मैं आपको। क्लिक्स आपके ऐड पे हो चुकी है 155। कॉस्ट पर क्लिक बताना है, कॉस्ट बताना है। लीड्स आपको आ चुकी है 17। कॉस्ट पर लीड बताना है। टोटल सबको कॉलिंग किया, इन 17 लोगों को कॉलिंग किया 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 किया। 17 में से कितने लोग कन्वर्ट हो गए? 5। तो अभी आप लोगों को ये बाकी की जो ब्रैकेट्स है जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, वो ब्रैकेट्स आपको फिल करना है। तो चलो, कौन सॉल्व करेगा ये? कौन? अपूर्वा? सानिया? सानिया? सपने में कौन? कुणाल? सब लोग मिलके करना है आपको। देखो मैंने आपको 1000 इंप्रेशन को कितना पैसा लग रहा है ये तो बता दिया, ये छुपाया क्या? नहीं ना। तो आप लोगों को यहाँ पे कॉस्ट निकालने आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैपिंग तो बहुत इजी है, कैसे निकाला जाता है। हाँ, क्लिक्स तो दिखा दिया है,
यहाँ पे आके कोई भी अंदर कर सकता है। चलो रिद्धि जी, निकिता, खुशी, खुशी खुशी कर सकती है। खुशी आप तो कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपको ये बहुत इजी जाएगा। मोनिका, अभिषेक, चलो फ्रीक्वेंसी कैपिंग बताओ कितना आएगा। एक यूजर को कितनी बार ऐड दिखी है? सिंपल देखिए, कितनी बार ऐड दिखी है टोटल हमारी फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, कितनी बार? ऐसे वाले कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऐड कर, कितनी बार ऐड दिखी है? अभिषेक ने बताया फ्रीक्वेंसी कैपिंग 2.30 है, ठीक है बराबर। अभिषेक ने आंसर देना शुरू कर दिया है। ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर। कितनी बार ऐड दिखी है हमारी? इतनी बार ऐड कितने लोगों को दिखी? रीच कितना हुआ? तो डिवाइड बाय, बराबर ना, डिवाइड करेंगे 3575। और अभिषेक जी का आंसर एकदम सही है। एक यूजर को ऐड 2.3 टाइम्स। अभी आप लोगों को कॉस्ट, सबसे कॉस्ट का निकालो। 1000 बार ऐड दिखाने को 65 रुपए, तो 8255 बार ऐड दिखाने के लिए कितना पैसा? ये कॉस्ट निकल गया ना, तो सिंपल, आपको कितनी क्लिक्स आई है? कितनी क्लिक्स आई है? तो कॉस्ट को क्लिक से डिवाइड कर दो तो आपको कॉस्ट पर क्लिक मिल जाएगा। आप लोगों को कितनी लीड्स आई है? 17। तो कॉस्ट कितनी गई? उस कॉस्ट को 17 से डिवाइड करोगे तो आपको लीड्स मिल जाएंगे। चलो चैट जीपीटी को पूछो, if 1000 impression in rupees 65, then how many cost for 8255 impression? चलो जल्दी। अरे जितना इंप्रेशन है ना उसको डिवाइड करने का क्लिक से अरे ये 8255 डिवाइड कर चार्जेस देखते तो ही आएगा कॉस्ट पर वो 5 या 5 और करने के क्या रहता है इंप्रेशन इनटू चार्जेस किसी को चार्ज पे भेजेंगे तो कंफ्यूजन हो चलो कुछ मिला आंसर? मिला क्या आंसर? क्या नहीं मिला अभी तक? किसी को नहीं मिला आंसर? Yes, sir. मिला मोनिका जी मिला आंसर? यहाँ पे 536. खुशी ने बोला 536 रुपीज कॉस्ट आएगा क्या? Yeah. सिंपल गाइस, देखिए एक कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। देखिए 65 रुपए में कितने इंप्रेशन? कितने? 65 रुपए में कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं आपको? तो फिर 65 को डिवाइड बाय 1000 कर दिया
एक इंप्रेशन कितने में 0.06 बराबर है, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना 82 मल्टीप्लाइड 8255 बराबर है। कॉस्ट कितना है 536.57, ठीक है 536.57 कॉस्ट आ गया। अभी इतने पैसे में कितनी लीड्स आई, इतने पैसे में कितनी लीड्स आई, सिंपल, तो 537 डिवाइड बाय 17 लीड्स, तो एक लीड कितने में आया 31 रुपीज 56 पैसा, 31 रुपीज 56 पैसा लीड, 31 रुपीज 56 पैसा। और कॉस्ट पर क्लिक कितना है, सिंपल, आपको कितना पैसे गया 50 और क्लिक्स कितनी आई 151, तो 536.57 डिवाइड बाय 130 नहीं 155, तो एक क्लिक कितने में आया 3 रुपीज 46 पैसे, 3 रुपीज 46। अब आप लोगों को लीड्स आई 17 लीड्स में से कितने लोगों ने एक्चुअल में आपका कोर्स ज्वाइन कर दिया, कितने लोगों ने 5। तो अभी यहाँ पे देखता हूँ तो कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आएगा हमारा 536.57 पैसा स्पेंड हो गया डिवाइडेड बाय 5 कन्वर्जन, तो एक कन्वर्जन आने के लिए कितना पैसा लगा भाई 107 रुपए लगा एक बंदा कन्वर्ट होने के लिए 107.31, और कन्वर्जन कितना परसेंट हुआ 5। टोटल क्लिक्स कितनी आई थी 155 का 5, तो मैं सिंपल 5 डिवाइड बाय 155 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3.22%, 3.22% हमारा क्या आया इंप्रेशंस रीच, इंप्रेशन को रीच से डिवाइड किया तो एक यूजर का आपको फ्रीक्वेंसी क्या पिगा, आपने देखा 65 रुपीज अगर 1000 इंप्रेशन को लग रहा है तो सिंपल 8000 टू 55 इंप्रेशन को आपको चार्ज टोटल लगा 536 रुपीज स्पेंड करके आपको क्लिक्स कितनी मिली 155, तो 536 डिवाइड बाय 155 एक क्लिक 3 रुपीज, आपको 536 स्पेंड करके कितना लीड आया 17, तो एक लीड 21। उसके बाद आपको जब 17 लीड्स आई सबको कॉलिंग किया उसमें से ज्वाइन कितने लोगों ने किया 5, तो 17 लीड्स को 5 लोगों ने ज्वाइन किया तो आपका टोटल 536 स्पेंड हो गया। अगर आपकी 5 कन्वर्जन होता है तो एक कन्वर्जन कितने में हुआ 107, और टोटल 155 लोगों ने वेबसाइट विजिट किया तब जाके कितने लोगों ने ज्वाइन किया 5, तो 155 का 5 कितना होता है 3.22% कन्वर्जन। अब वापस एक देता हूं, अब करके देता हूं, ये लो इंप्रेशन 12,554, चार्जेस लग चुके हैं आपको 45 रुपीज, 45 नहीं 125 रुपीज, फ्रीक्वेंसी रीच हो चुका है आपका 8,555, क्लिक्स आ चुकी है आपको कितनी 112, कॉस्ट लीड आ चुकी है आपको 15, कन्वर्जन हो चुके हैं 3। चलो अभी बताइए डेटा क्या है, इस तरीके से डेटा आपको दिखता है आपके लिंक्डइन और फेसबुक कैंपेन्स में, उसलिए मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। चलो बताइए तो 1.46
charges. Cost now, हो गया क्या? पढ़ लो सर। हाँ हाँ सही था। किसी ने तो भी भेजा है, अभिषेक ने ये भेजा है, फ्रीक्वेंसी पर कैपिंग 1.46। Divided by the relation to benefits. So how is it divided? Cost देखिए यहाँ पे निकिता बकारिया ने बता दिया है 1.46। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, फ्रीक्वेंसी कैपिंग बहुत सिंपल है। यहाँ पे 12,000 इंप्रेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीच। हाँ ये आ गया आंसर 1.46। ठीक है, 112 क्लिक्स आई थी ना। अब टोटल कॉस्ट कितना लगा है, कॉस्ट कितना लगा है यहाँ पे बोल रही है। कॉस्टिंग कितना है मोनिका, आपने बोला है, मोनिका नहीं निकिता। कॉस्ट बोल रही है 1569। ठीक है 1570 1569 कॉस्ट है, वो बोल रही है कॉस्ट है 1569। 1569 पॉइंट कितना है, कितना बोल रही है 1569.25। ठीक है देखता है यहाँ पे कैसे कॉस्ट आया है। सिंपल एक 125 for 1000, तो यहाँ पे 125 डिवाइड बाय 1000 अगर करता हूँ
12 पैसे एक इंप्रेशन को, तो 12,000 इंप्रेशन 12,554 किया तो 1569 बराबर, ये कॉस्ट सही आ गई। अब आपने बोला कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1569 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। हाँ, एंटर कर दिया, 14 रुपीज आ गया क्लिक। हाँ, 14 रुपीज 1 पैसे। यस, 14 क्लिक्स 14 कॉस्ट पर बराबर है, आ गया। यहाँ पे कॉस्ट पर लीड कितना आया? आपको लीड कैलकुलेट करने के लिए 1569 को डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ लीड से, तो यहाँ पे आपको मिल गया 104। 104 करेक्ट है क्या? 104.6, यस ये भी करेक्ट है। अब कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया? 3 कन्वर्जन आए, 3 कन्वर्जन आए। हम यहाँ पे देखते हैं टोटल पैसा कितना स्पेंड किया, 1500। 1569 स्पेंड करने के बाद में 3 कन्वर्जन आए, तो 1569 डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो 523 रुपीज में एक कन्वर्जन आया। ये सही है क्या? 523 रुपीज, यस गाइस 523। निकिता जी सारे के सारे आंसर सही आपके, वेरी गुड। बाकी के लोगों के यहाँ पे किसके आंसर आए थे? ये आंसर किसके सही आए? हेलो दे, आपने कॉस्ट निकाल लिया ना एक बार कॉस्ट, तो बाकी के सारे आंसर बराबर मिलते हैं। और कॉस्ट सिंपल कैसे निकालना है? सिंपल, आपको जितना 4 दिया ना, उस 4 को 1000 से डिवाइड कर लो, और एक इंप्रेशन का कितना आ रहा है देखो, एक इंप्रेशन का मिल गया तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई लगाना है टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को आगे का टास्क दे रहा हूं मैं। आगे का टास्क है चलो, आप लोगों को यहाँ पे कैंपेन रन करना है। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? जो सीआरएम के लिए, जो सीआरएम का ऐड आपको पुणे मुंबई में रखना है। and you want to show this ad to all the people who are working as manager, director, VP, CEOs. Image ad, budget 1 लाख। ये कैंपेन क्रिएट कर सकते हो आप लोग। चलो, कौन आएगा यहाँ पे ये कैंपेन क्रिएट करने के लिए? कोई भी आ सकता है आगे। तुम्हें ट्राई करना, कुणाल, असौरी, तुम ट्राई करना, अपूर्वा, सानिया, आइए, दोनों मिलके आइए यहाँ पे। चलो, डायरेक्ट कैंपेन क्रिएट करना है ना, ग्रुप नहीं ना, डायरेक्ट कैंपेन ना। कैंपेन ने बस अपने लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है। रुको, ये हाँ, नहीं ये भी है, ये ठीक है। हाँ, ये तो बताया यही बताया सर ने, वीडियो वाला है जो ये वाला है। हाँ, खेलते बैठे सब एक वेबसाइट के लिए आ गया। नहीं वो नहीं, वो नहीं, ये जो बाहर है ना सब। नहीं ये दूसरा है ये। हाँ क्या उड़ा दिया? हाँ चलो, अवेयरनेस क्रिएट करनी है आपने को। अवेयरनेस बोला है ना? हाँ, अरे हाँ सॉरी, यही है ना? ये चलो फेंक दो क्या? टारगेट, अच्छा ये टारगेट कौन है अपना? ये है
मैनेजर डायरेक्टर वीपी ये है ना लोकेशन भी सिलेक्ट करो लोकेशन पे था क्या ऊपर अरे हाँ पहले लोकेशन ये भी है क्रिएट न्यू ऑडियंस इसमें कुछ नहीं करना है पहले इंडिया को क्रॉस करके बाय क्या है ये पूरे इंडिया को क्रॉस अरे उधर से नहीं नीचे से नीचे अरे हो गया क्या है ना वो बराबर नैरो हाँ क्या यहाँ पे क्या है दीदी लिस्ट अपलोड अपलोड क्या थर्ड पार्टी लोकल लाइक लोकल एक बार वो टास्क उसको दे दिया ना वहाँ पे तो कुछ नहीं है ग्रुप पे एक बार ग्रुप पे भेज दिया ना एक से कितना चैट पे भी व्हाट्सएप नीचे नीचे हाँ अभी क्या यहाँ पे कुछ डालना है क्या याद है क्या आपको नहीं ऑनलाइन बैच कुछ नहीं यहाँ पे तो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस हाँ नैरो नैरो पे थे हम नैरो पे नीचे वाला ऑप्शन डेमोग्राफी या एजुकेशन एजुकेशन वो ये किस चीज की है जोहो देखो मैनेजर डायरेक्टर जोहो किस चीज की ये है उसके ऊपर अपन टारगेट करना है तो डायरेक्टर मैनेजर तो फिर किस में कंपनी में आएगा जॉब एक्सपीरियंस डिसीजन मेकिंग हाँ ऑनलाइन में भी किसी ने कुछ बोला ठीक है जॉब टाइटल्स ठीक है क्या था डिसीजन मैनेजर मेकिंग लाइक करना है ना क्या था सीईओ डायरेक्टर अभी वीपी के तरह काम नहीं है ये हो गया सिलेक्ट अभी कुछ नहीं करना अभी नीचे फॉर्मेट इमेज इमेज हाँ इमेज डाउनलोड करते हैं और पहले वेबसाइट ये सब नीचे ऊपर स्क्रॉल कर लो वहाँ पे है क्या ये कहाँ से ऐड होगा इमेज कहाँ से ऐड होगा इस सिलेक्ट हो रहा है अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है वहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि बजट वगैरह सिलेक्ट करते हैं बाद में सबसे पूछते हैं कि हाँ लाइफ टाइम है ना मतलब मैंने बोलना नहीं है पर लाइफ टाइम ठीक है वो खुद ही हो जाएगा स्टार्टेड एंडेड जो है वही रहेगा रीडिंग वो सब का तो सर ने बताया था नहीं से ठीक है रुको बैक कर एक सेकेंड हम फिर से बाहर आ गए लेकिन वो सेव है फिर से नहीं बाहर आ गए
हाँ किधर है ना सेव तो था कहाँ चले गया हाँ है सब है ना सब है कुछ बाहर नहीं आए एक बार नीचे पर और एक बार नेक्स्ट सेव नहीं हमारी इमेज हो गया ये लेकिन इमेज नहीं ऐड हो रही किसी को पता है इमेज कैसे ऐड करते हैं तो प्लीज लेट अस नो इफ एनीवन नो क्या है बता हाँ वो इमेज ही नहीं है ना टाइटल हाँ लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कोई हेल्प कर सकता है क्या ना हो गया अवेयरनेस हो गया आना तो किया क्या है यहाँ पे कुछ था क्या मेरे हिसाब से ना शायद वो क्योंकि देखो अपन सर्वे को स्टेप करना पर अभी ऑडियंस पे उसके बाद एड फॉर्मेट में मेरे हिसाब से वो सेव करना पड़ेगा उसके बाद सेव करना क्या सेव करना नीचे सेव ऑडियंस नेक्स्ट सेव सेव नहीं आएगा मैं बराबर है यहाँ पे आएगा शायद इमेज हाँ देखो ये बस अपने लिए था ना तो वेबसाइट का नाम रखा था जो है और ये जोहो का है वेबसाइट सर्च करेगा जोहो क्या था इनको कॉपी करना ना पूरा 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 नहीं ठीक है ये ले ले क्या है लेकिन टाइटल है क्या देखो देखो क्या है क्या है उसके बारे में है द वर्ड्स फेवरेट मेडिकली सीआरएम है ये हाँ सीआरएम हाँ मैं देख रही हूँ सॉफ्ट का भी ये हु सेड ये ना टाइटल की तुम लोगों को क्या टाइटल पता नहीं नहीं डिस्क्रिप्शन में टाइटल आएगा नहीं है डिस्क्रिप्शन में आएगा प्राइमरी टेक्स्ट में आएगा हाँ वो हमारा टैब ओपन करना ओपन है यहाँ पे ना रिद्धि का हाँ यही नहीं ये नहीं थर्ड वाला हाँ हाँ ये प्राइमरी टेक्स्ट में वो आएगा ना इंट्रोडक्शन है ना ये कि तुम्हारी वेबसाइट क्या करती है इसका इंट्रोडक्शन ये ले तो यही है थर्ड 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 हाँ ये अरे यूआरएल वो वेबसाइट ऐड इमेज अरे हमारे पास इमेज ही नहीं है सीआरएम की इमेज लेके ये सब ये कुछ नहीं हाँ था वो ही डेस्कटॉप नॉर्मल्स में रहने तो मिलता है ठीक है लेकिन डाउनलोड में ही है क्या हाँ ये सेम नहीं होता ना तो कुछ साथ फॉर्मेट चेक किया था सब कुछ I don't think so. थोड़ा हल्लो बच्चा तो भाई तो जोर से बोल जीपीजी में अरे हाँ है ना वैसे डाउनलोड ऑन हाय ऑन हाय
5 नहीं CR ये तो नहीं आ मेरे रहा। हाँ लेकिन नहीं, मेरे को इसका मेरे ये को लगता है कि वो साइट ज्यादा Corner होगी। board हाँ fine। हाँ ना, इसलिए ये 300 का ये था बस तो हाँ 300 by 300 की ये सब सपोर्ट करते हैं इसमें शायद। नहीं 300 by 300 का ही फोटो अपन ले सकते हैं जैसे मैंने बताया था। किधर है वो क्रॉस वेर आर यू है क्या नहीं भाई छोड़ो फिर मैं जेड यूज एक्सिस अरे है ना टॉप पर सिर्फ टॉप नंबर ऑल वो मिल जाएगा अपने को अपन लोड ले टॉप क्लासेस डाउनलोड में नहीं मिला तो वही वही है ना। मुझे हाई पर अभी खुद ही हो गया ऐड लेफ्ट नाम ना उसका क्या नाम सी क्या आर है इमेज हो नहीं गई इसमें बड़ी नहीं है और टेक्स्ट नहीं हेडलाइन क्या है ये हेडलाइन ये देते हैं ये देते हैं। मेरे वाले अच्छा चलो ये हमारा हाई हेडलाइन ये डिस्क्रिप्शन देते हैं नहीं आपको वो ये नहीं बताना है। अरे वो नहीं हाँ ये लो हाँ ठीक सिलेक्ट टू कॉल क्या करना है अपने को लोगों को हो गया क्या? हाँ चल रहा है थोड़ा बजट 1 लाख रुपए था चल चल रहा है 1 लाख ही किया था। हाँ क्या ये कॉल डॉक्स क्या आएगा कॉल टू एक्शन क्या जैसे हाँ जा रहे हो हाँ ऑटो हम आपको ये बता सकते हैं बस हाँ ऑटो से Same है। बहुत ज्यादा पैसे अरे लगते हैं ना। यहाँ से बस ही आपको बताती हूँ आप जो रुक सकते हैं क्या कॉल हाँ सही चलो बाय ये चलो देखो हमारे ये बन गया ये देखिए जब बहुत सेव ऐड 300 रुपए का हो गया? हाँ सर हाँ सर वेरी गुड, ठीक है। So guys, लिंक्डइन लग रहा है इसी हाँ एक मिनट देखिए गाइस और मेक श्योर कि ऐसा कैप्शंस में पूरा मत यूज कीजिए कैप्शन वाली ऐड ना रिजेक्ट हो जाती है तो पूरा कैप्शन यूज मत करते जाइए। तो यहाँ पे आप लोगों को जोहो का बेसिक ऐड समझ में आ रहा है तो मैं कल आप लोगों को आगे की वीडियो एड्स क्या बोलते हैं उसके बाद वीडियो एड्स लीड जनरेशन टेक्स्ट एड्स ये सारे फॉर्मेट्स कल कवर करूंगा चलेगा यस तो गाइस अरे जूम मीटिंग क्या बंद कर दिया क्या आपने Yes. ठीक है चलेगा गाइस कल मिलते हैं 10:30 बजे आज थोड़ा लेट हुआ था ओके ठीक है कहाँ पे हाइड किया तुमने ये किसने हाइड किया था हाँ तुम्हाला व्हॉट्सअप वरती पाठवतो ना ऍक्च्युली एका फ्रेंडचं पॉलिटिकल कॅम्पस साठी पाहिजे बॅकग्राऊंड त्यांचा स्टुडिओ वगैरे त्यांनी सिम्बॉसिसच्या इकडे म्हणजे प्रॉपर सेटअप वगैरे केलाय हो तर ते त्याच्यासाठी हवंय व्हिडिओ त्यांना त्यांचे देतो. बाईट्स वगैरे असे काय असतात ना देतो हा त्याचे इव्हेंट्स ते रेकॉर्डिंग रील्स बनवून टाकायचे असतात पेमेंट वगैरे पण मिळेल आणि देतो माणूस देतो हाय माहिती म्हणजे काय पार्टी पण चांगली पॉलिटिकल पार्टी फक्त त्यांनी नेम डिस्प्ले करायला कहाँ पे कौन से नंबर ये लेफ्ट में कहा इधर आई हूँ ये
कहाँ है भाई? किसने हाइड किया था? अपूर्वा देखो, ए अपूर्वा, वेबसाइट हैंडल करनी है, एसईओ क्या क्या करना है? 10-15 हजार रुपये मांगने का महीने का, फिर 7-8 हजार तो मागवा कम से कम. ए कुठे मीटिंग हाईड केली का तू? मीटिंग कशी हाईड केली? स्टॉप करायची मीटिंग. कुठलं बटन होतं? एस्केप, आणि एस्केप दाबलं तर जातं पण का ते? हा कसं नाही जातं? एस्केप दाबलं नाही ना, इथे मोड वर गेलं ना की इथं आणि परत आणायचं असेल तर Escape.